हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैं अभी इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी युग पढ़ा रही हूँ। तो गांधी युग में मैंने चंपारण जैसे पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो आज मैं पढ़ाऊंगी अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल, जो चंपारण की ठीक बाद 1918 में हुई है। चंपारण 1917 में हुआ है, अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल ये 1918 में हुई। तो आज पूरी इस पे हम चर्चा करेंगे, इस टॉपिक को पूरा खत्म करेंगे क्योंकि गांधी जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे गांधी युग में सम्मिलित किया मैंने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हड़ताल यानी मिल मजदूर जो आंदोलन चला था 1918 में, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जो भी प्रॉब्लम है उसे कमेंट करके हमें बताइए और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम गांधी युग का ये महत्वपूर्ण टॉपिक आज शुरू करते हैं। गांधी युग में हम देखते हैं कि 17 में क्या हुआ, चंपारण हुआ। चंपारण जो हमारा सत्याग्रह है, जहां पे सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया था, ये 1917 में हुआ है। ठीक, ये कब हुआ है? 1917 में हुआ है। फिर उसके बाद ही 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों की जो हड़ताल हुई उसमें गांधी जी ने भागीदारी अपनी दिखाई है। तो उस पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं आज। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों और मिल मालिकों के एक विवाद में हस्तक्षेप किया। उन्होंने मजदूरी में 35% की वृद्धि यानी बोनस की मैं बात कर रही हूँ की मांग करने तथा इसके लिए हड़ताल पर जाने की राय दी थी। ठीक, तो ये क्या है, ये हड़ताल क्या है, क्यों हुआ? सबसे पहले कारण पता करना चाहिए ना मैं कि क्यों ये हड़ताल शुरू हुई। जैसे मैंने चंपारण के पीछे बताया था कि जर्मन डाई आ गई थी, जो अंग्रेज थे वो शासन में थे, इस वजह से अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये मजदूर आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था, क्या कैसा बोनस था जो पहले तो दिया गया फिर बाद में बंद कर दिया गया। ये आप समय देख रहे हैं 1918। 1917 में भारत में प्लेग नामक एक बीमारी आई थी, जो जिसका काफ़ी, अभी आपने कोरोना देखा है, उसमें स्थिति बहुत भयावह थी। जब हमारी स्वास्थ्य परिस्थितियां काफ़ी हमारे अनुकूल हैं, इतनी उच्च कोटि के हमारे चिकित्सक हैं, सारी प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पे अच्छे से चिकित्सा की जा सकती है, तब भी ये हाल था। तो सोचिए 1917 में जब प्लेग आया था तब भारत की दशा क्या होगी। 1917 में जब प्लेग आया तो सबसे ज़्यादा जो यानी कि जो सबसे ज़्यादा फैक्ट्री मिलें थी वो कहाँ पे थी? अहमदाबाद में थी और मुंबई में थी। तो जब प्लेग आया अहमदाबाद में तो बहुत से मजदूर, मौतें होने लगी, मृत्यु होने लगी, तो बहुत से मजदूर क्या करने लगे? अहमदाबाद से पलायन करने लगे, अहमदाबाद छोड़ के जाने लगे। तो आज के टाइम में जैसे जब कोरोना आया तो मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन उस टाइम कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई थी, सारा काम बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसे चल रहा था। लेकिन मजदूर जब पूरा अहमदाबाद धीरे धीरे खाली करने लगे तो स्थिति क्या हो गई? बहुत खराब हो गई, मजदूरों की कमी होने लगी। क्या होने लगी? मजदूरों की, अहमदाबाद की जो टेक्सटाइल्स या मिल और फैक्ट्रीज थी उसमें जो कॉटन बनता था उसमें मजदूरों की धीरे धीरे कमी होने लगी। तो मजदूरों की कमी को पूर्ण करने के लिए यानी इसकी पूर्ति करने के लिए वहां के मालिकों ने बोनस देना शुरू कर दिया, जिसे प्लेग बोनस कहा गया। बोनस देना शुरू कर दिया। इसके कारण मजदूर धीरे धीरे जो फैक्ट्रीज और टेक्सटाइल थे उसमें काम करने लगे, क्योंकि उन्हें अच्छी खासी रकम मिल रही थी बोनस के रूप में, और वो फिर अहमदाबाद को छोड़ के नहीं जा रहे थे। और फैक्ट्री का जो काम था वो बिल्कुल सुचारू ढंग से बहुत आराम से चल रहा था। बहुत आराम से इसको समझिए, एक स्टोरी की तरह है, एकदम आपको दिमाग में इसको बैठा लेना है कि क्या कारण था कि मिल मजदूर आंदोलन शुरू हुआ। बिल्कुल सब कुछ बहुत आराम से चल रहा था, सारे मजदूर अपना काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 1918 में, 1918 की बात हो रही ना, 1918 में प्लेग समाप्त हो गया, यानी प्लेग भारत से खत्म हो गया, तो मजदूर जो मिल मालिक थे उन्होंने मजदूरों को बोनस देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, कहा मैं बोनस नहीं दूंगा। क्योंकि अब जो थी पूर्ति जो थी, अब जितने मजदूर बाहर चले गए थे यानी अहमदाबाद छोड़ के गांव की तरफ चले गए थे वो सभी वापस आने लगे थे। अब स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी, तो मालिकों ने बोनस देना बंद कर दिया। लेकिन वहां के मिल मजदूरों ने कहा नहीं, महंगाई काफी बढ़ चुकी। महंगाई क्यों बढ़ी थी? क्योंकि 1918 है ना ये, और विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ है? 1914 से। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ है? 1914 से जो शुरू हुआ और कहां तक गया? 1919 तक गया। तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहा और महंगाई की दर 1918 आप देख रहे हैं, 1918 में काफी तेजी से बढ़ चुकी थी। महंगाई की दर क्या हो गई थी? काफी तेजी से बढ़ चुकी थी। तो जो वहां के मजदूर थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बोनस आप दीजिए, चाहे बोनस का नाम प्लेग से हटा के कुछ भी, कोई भी बोनस रखिए, हमें 50% ही बोनस मिले, लेकिन हमें बोनस मिलना चाहिए। पर मालिकों ने कहा नहीं, हम 50% बोनस नहीं देंगे, हम आपको काम नहीं देंगे, आप चले जाइए। तो बॉम्बे से
क्या किया कि अहमदाबाद के मजदूरों को नहीं लिया गया, बॉम्बे से मजदूर बुलाए जाने लगे। फिर बहुत मान मनौवल के बाद मालिकों ने कहा ठीक है मैं 20% बोनस दूंगा, पर जो मजदूर थे वो इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और देखिए गांधी जी का इसमें हस्तक्षेप कैसे हुआ। चंपारण की जो प्रसिद्धि थी वो धीरे धीरे फैल चुकी थी पूरे भारत में, कि गांधी जी ने जिस चंपारण सत्याग्रह में हाथ लगाया वो पूरी तरह से उसका उन्होंने परिणाम निकाल के दिखाया, और वो परिणाम किसानों के हित में हुआ। तो मजदूरों के दिमाग में भी गांधी नाम जो शुरू होने लगा कि हमें इस समस्या से कौन निकाल सकता है, गांधी जी निकाल सकते। तो 1918 में इस हड़ताल में कौन कूदे, गांधी जी कूदे। तो वहां के जो लोकल लीडर्स थे, जो मजदूर थे, वो जाके अहमदाबाद के लोकल लीडर्स से मिले और उन्होंने कहा कि इस समस्या से हमें निवारण चाहिए। तो जो मालिक थे वो भी गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे, मजदूर तो करते ही थे। तो गांधी जी के दोनों तरफ बहुत इज्जत करने वाले लोग थे। तो इस मामले को जो संभाल सकता था वो कौन व्यक्ति था, वो थे गांधी जी। बिल्कुल स्टोरी आपको अच्छे समझ में आ गई कि कैसे ये जो आंदोलन है ये शुरू हुआ, क्या कारण थे इस आंदोलन के शुरू होने में। देखिए गांधी जी बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। गांधी जी क्या, एक बहुत बड़ा नाम है। गांधी ने जो सोचा, गांधी एक विचारधारा थी, गांधी एक युग था। गांधी जी ने जो सोचा, जो सफलता उन्होंने सोची, उस सफलता को उन्होंने प्राप्त किया। जैसे चंपारण सत्याग्रह, उसका सबसे प्रथम जो आगाज तो प्रथम उन्होंने अफ्रीका में कर दिया था, जो 1906 में उन्होंने सत्याग्रह वहां पे चलाया था रंग भेद नीति के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे पहला जो कदम गांधी जी का पड़ा वो किस पे पड़ा था, चंपारण सत्याग्रह का। जो चंपारण सत्याग्रह में आंदोलन का उद्घाटन इन्होंने किया ना भारत में, गांधी द्वारा जो आंदोलन स्टार्ट हुए, तो गांधी द्वारा जो आंदोलन में एकदम गांधी जी को सफलता की प्राप्ति हो गई। देखिए सफलता क्या होती है ना, जीवन में इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। गांधी, स्वामी विवेकानंद, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, इनकी सफलता जो इन्होंने सपने देखे थे ना, वो इतने आराम से बहुत आसानी से प्राप्त नहीं किए थे, इसके लिए बहुत मेहनत की थी। तो अगर आप अपने जीवन में जो सफलता या जो सपने पूरे करना चाहते हो, उसके लिए आप मेहनत क्यों नहीं करना चाहते। हमारी आज की जनरेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं पर उन सपनों को हासिल करने के लिए कुछ नहीं करते। देखिए जब आपको बहुत कुछ हासिल करना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। हमारी जनरेशन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो क्या कहती है, हमें कंफर्ट नहीं फील हो रहा, हम नहीं करेंगे। एडिसन, गैलीलियो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया ना, वो कंफर्ट के क्षेत्र में रहते हुए नहीं किया। क्योंकि जब आप कंफर्ट के क्षेत्र में रहते हो तो आपकी औकात, आपकी हैसियत, जो परिस्थिति आपके प्रतिकूल होती है ना, आपके खिलाफ होती है, और आप कंफर्ट में रह रहे होते हो तो आप उसका सामना नहीं कर पाते। तो जीवन में आपको जो भी हासिल करना ना, कंफर्ट से बाहर निकल के करिए। कंफर्ट आपके जीवन में कभी आपको सफलता की ओर नहीं हासिल करा सकता, आपको सफलता वो कभी नहीं दिला सकता। पता है जो बच्चे ये शेखी बगाड़ते हैं कि मेरे मम्मी के पास ये है, मेरे पापा के पास वो है, मैं तो बहुत आराम से अपने गोल को, अपने सपनों को हासिल कर लूँगा। आप अगर अपने मम्मी पापा की सहायता से अपने सपनों को हासिल करते हैं ना, तो वो आपके सपनों को हासिल करना नहीं होता, आप बैसाखी लेके अपने रास्ते पे चल रहे होते हैं, वो दम आपका नहीं होता। क्या होता है, लोग कुछ कहते हैं मेरी मम्मी की ये प्रॉपर्टी है, ये दौलत है, ये शोहरत है, मेरे पापा के पास ये है, उनका ये नाम है, ये रुतबा है। मज़ा पता है कब जिंदगी में आता है, जब प्रॉपर्टी, दौलत, शोहरत आपकी कमाई हो और माँ बाप आपके कहें कि ये दौलत, ये शोहरत, ये प्रॉपर्टी मेरी औलाद ने कमाई है, मेरे बेटे ने कमाई है, मेरी बेटी ने कमाई है। तब मज़ा आता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में मज़ा तब नहीं आता कि जब दौलत हमारे माँ बाप की और घमंड हमें हो। मज़ा तब है जब दौलत हमारी हो और घमंड हमारे माँ बाप को। मज़ा वो हमारी दौलत से लूट रहे हों, हम उनकी दौलत से नहीं लूट रहे हों, ठीक है। सपने हमें अपने पूरे करने, अपने माँ बाप की सहायता से नहीं। उन्होंने हमें सिर्फ रास्ता दिखाया ना, तो चलेगा कौन, हम खुद चलेंगे। तो कंफर्ट वाला क्षेत्र ये छोड़ दो। अगर आप गांधी, स्वामी विवेकानंद, एल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो जैसे महान बनना चाहते हो, ये महान पैदा नहीं हुए, इन्होंने महान बनना शुरू किया है। अगर आप चल नहीं पा रहे हो तो रेंगो, और अगर आप चल दे रहे हो तो दौड़ो, लेकिन किसी भी हालत में रुको मत। एक बहुत सीधी सी बात बता रही हूँ जिंदगी को लेके, 20 से 30 साल तक अपना दिमाग घिस लो बहुत अच्छे से। 20 से 30 साल तक अपना दिमाग कायदे से घिस लो, वरना 30 से 60 तक अपनी चप्पलें घिसनी पड़ेंगी। तो अपने सपनों को हासिल करने में लग जाओ। जवानी अपनी बर्बाद अपने सपनों के पीछे करो, जो हासिल करना चाहते हो सफलता के पीछे, ठीक है। तो कंफर्ट वम्फर्ट ये क्षेत्र छोड़ दो कि नहीं होगा, ठंडी का दिन है, कैसे सुबह क्लास लगेगी, कैसे होगा, बिस्तर से तो निकलने का दिल नहीं करता, तो कैसे सफलता मिलेगी भाई।
ऐसे सपने देखे सिर्फ देख ही सकते हो, पूरे कभी नहीं होंगे। ठीक, तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि गांधी जी तो गांधी जी ही थे ना। तो गांधी जी सत्याग्रह में जो उन्होंने बहुत सफलता हासिल की चंपारण सत्याग्रह में, तो उनका नाम काफ़ी हो गया। तो वहाँ के लोकल लीडर्स, अहमदाबाद के लोकल लीडर्स ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि भैया आइए, हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं, आपने तो चंपारण सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे भी सॉल्व करिए। तो गांधी जी वो हर की सहायता करने के लिए पहुँच जाते हैं। तो गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे। गांधी जी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों और मिल मालिकों के विवाद में हस्तक्षेप किया। देखिए, मजदूर क्या कह रहे थे, 50% बोनस चाहिए। मिल मालिक क्या कह रहे थे, 20% बोनस देंगे हम, उसके अलावा नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति एकदम टकराव की बनी थी। उन्हें 50 चाहिए था मजदूरों को और मालिक 20 देने को तैयार थे। अब इस मामले में गांधी जी कूदे। तो जब गांधी जी कूदे हैं तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा ही ना। तो हम क्या देखते हैं, हस्तक्षेप किया उन्होंने, मजदूरी में 35% वृद्धि की मांग की। तो उन्होंने कौन सा बीच का रास्ता निकाला, 35% जो बीच का रास्ता उन्होंने निकाला कि नहीं 50 आपका भी नहीं ठीक है, 20 आपका भी नहीं ठीक है, मैं 35% निकालता हूँ। तो इन्होंने 35% निकाला कैसे, उन्होंने 35% निकाला, उस टाइम जो कंपनी का प्रॉफिट था, प्रॉफिट को देख के इन्होंने निकाला। मजदूरों की जो स्थिति थी, महंगाई की दर थी, इन सब जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, गांधी जी ने इन सबको नजर में लेते हुए 35% का जो बोनस था उसको तय किया कि आप इसको मान लीजिए। पर मालिक इसको मानने को तैयार नहीं थे। इसको भी देखते हैं आगे चलिए क्या होता है। मांग करने तथा इसके लिए हड़ताल पर जाने की राय थी, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हड़ताल के दौरान मजदूर मालिकों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग ना करें। मजदूर क्या करें, मालिकों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग ना करें, क्योंकि सत्याग्रह में गांधी जी की जीत का सबसे बड़ा एक कारण था कि उन्होंने अहिंसा का प्रयोग किया। तभी ब्रिटिश अथॉरिटी क्या हो गई थी, खुश हो गई थी और गांधी जी को सर्वे पूरा करने दिया। गांधी जी के सर्वे से जो भी रिजल्ट निकला उसको चुपचाप मान लिया गया। और वहां पे हमने क्या देखा कि जो एक्ट था, 3 कथिया एक्ट था, उसे समाप्त कर दिया गया। 3 एक्ट द्वारा उस 3 कथिया सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे भी हिंसा यानी हिंसा का कोई भी पालन नहीं किया गया, अहिंसा को प्रयोग में लाया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हिंसा का प्रयोग ना करें, गांधी जी ने ऐसा कहा था, एकदम सख्त लहजे में कहा था। गांधी जी ने एक ट्रिब्यूनल बनाया। देखिए गांधी जी ने क्या बनाया, एक ट्रिब्यूनल बनाया। इस ट्रिब्यूनल में 3 जो लोग थे वो मजदूर की तरफ के थे और 3 लोग मालिक की तरफ के थे। बिल्कुल आराम से आप समझिए, ट्रिब्यूनल किसने बनाया, गांधी जी ने बनाया। 3 मजदूर की तरफ, 3 मालिक की तरफ, और गांधी जी ने अपनी सारी शर्तें रखी कि मुझे क्यों 35% बोनस चाहिए। ये सारी जितनी भी शर्तें थी उस ट्रिब्यूनल के सामने रखी गई। फिर क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जिसमें 3 मालिक की तरफ के, यही मैंने अभी बताया, और 3 मजदूर की तरफ के थे। कुछ समय में ही मजदूर ट्रिब्यूनल को नकारने लगे। गांधी जी ने देखी कितनी रखी थी, 35% की दर रखी। गांधी जी ने कितनी दर रखी, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देती हूँ। गांधी जी ने कहा कि 35% दर रखते हैं, और मालिक किस पे तैयार थे, 20 पे तैयार थे। मालिक किस पे तैयार थे, 20 पे तैयार थे कि मैं 20% बोनस दूंगा। गांधी जी ने 35% रखी। लेकिन स्थिति पता है क्या थी, इतने समय में ये सब जो चल रहा था इसमें मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा था, ना 20 मिल रहा था ना 35 मिल रहा था। तो हालत उनकी क्या हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी। तो वो धीरे धीरे क्या करने लगे, वापस जो मिल थी उसमें काम करने लगे, जाने लगे। तो गांधी जी ने कहा ऐसे कैसे मेरा आंदोलन गलत हो सकता है, मतलब इसे सफलता नहीं प्राप्त होगी, ऐसे तो मजदूरों का अहित होता जाएगा ना। तो उन्होंने क्या किया, फिर हम देखते हैं गांधी जी बहुत अच्छे से एक चीज करते हैं, वो क्या है, अनशन। क्योंकि गांधी जी अहिंसा का पालन करते हैं तो गोली बंदूक बम वगैरह तो चलाएंगे नहीं। तो उन्होंने चुपचाप क्या किया, अनशन किया, मजदूर को नकारने लगे और 20% बोनस के साथ तैयार हो गए। मजदूर बिल्कुल आराम से मान गए, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत खराब थी, ना 20 मिल रहा था ना 35 मिल रहा था। अभी तो झगड़ा चल रहा था ना दोनों के बीच, मजदूर और मालिकों के बीच। तो कुछ मजदूर क्या होने लगे, वापस मिल में जाने लगे। उन्होंने 20% वाली बात मान ली, और मालिकों ने पहले तय किया था जो कौन सा प्रतिशत, 20% बोनस जो मालिकों ने पहले तय किया था, मजदूर उसको मानने लगे और वापस काम में जाने लगे। किंतु गांधी जी ने आमरण अनशन किया, जिससे ये हड़ताल वापस मजबूत हो गई। अब जब गांधी जी भूखे रह गए और उन्होंने हड़ताल से वापस जा रहे थे मजदूर कि ठीक है मैं 20% ले लेता हूँ क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है, वो अब मजदूर अब वापस, क्योंकि अब गांधी जी का अनशन था तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, आमरण अनशन किया। गांधी जी ने 3 दिन तक उस अनशन को चलाया और इस 3 दिन के अनशन में गांधी जी ने कुछ भी एक दाना नहीं खाया। तो सारे मजदूर क्या हो गए, वापस आ गए
काम छोड़ के जब सारे मजदूर वापस गांधी जी की तरफ आ गए तो गांधी जी का जो आंदोलन था वो काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गया। और फिर हम क्या देखते हैं, अनशन किया, सारे मजदूर फिर से गांधी जी की तरफ आ गए और परिणाम स्वरूप गांधी जी के 35% बोनस की शर्त मिल मालिकों ने आराम से मान ली और ये आंदोलन भी सफल हो गया। बिल्कुल अच्छी सी छोटी सी स्टोरी टाइप आप इसको समझ सकते हैं। प्लेग आया, बोनस स्टार्ट किया गया, फिर क्या देखते हैं हम कि बोनस हटा दिया गया। फिर विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, महंगाई की दर काफ़ी बढ़ चुकी थी, मजदूरों की स्थिति खराब थी। उन्होंने वहाँ के लोकल लीडर से बात की कि आप गांधी जी से बात कीजिए। फिर गांधी जी इस मामले में आए, उन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाया, उसमें उन्होंने 35% बोनस की शर्त रखी, उस 35% बोनस को नकार दिया गया। फिर हम क्या देखते हैं कि जो मजदूर रहते हैं वो 20% जो मालिक पहले से तैयार करते हैं उसके मिल में वापस काम करने के लिए जाने लगे। फिर गांधी जी ने अनशन किया, 3 दिन तक अनशन किया और फिर वापस से सारी शर्तें मिल मालिकों को सारी शर्तें बहुत आसानी से गांधी जी ने अपनी शर्तें मनवा ली। अहिंसा का प्रयोग करके, ना कोई लाठी, ना कोई डंडा, ना कोई बम, ना कोई तोप, बहुत आराम से गांधी जी ने अपने आंदोलन को सफल कर लिया। ठीक है, तो अभी हम एक एक कदम बढ़ रहे हैं। पहला कदम मेरा चंपारण था, दूसरा कदम मेरा अहमदाबाद में मजदूरों, जो यहाँ पे हम देखेंगे अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको खेड़ा आंदोलन जो हुआ था, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी खिलाफत आंदोलन जो 1919 में स्टार्ट हुआ, फिर असहयोग आंदोलन, मतलब पूरा गांधी युग में समाप्त करवाऊंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।